मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पधारे हुए तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे तमाम यहाँ पर नेता, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी धीरज गुर्जर जी, विधायक हरिमोहन शर्मा जी, विधायक अशोक चांदना जी, विधायक सीएल प्रेमी जी, विधायक चेतन पटेल जी, विधायक विकास चौधरी जी, विधायक जाकिर हुसैन साहब, राखी गौतम हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष कोटा शहर रविंद्र त्यागी जी, जिलाध्यक्ष कोटा भानु प्रताप सिंह जी, महेंद्र राजौरिया जी, इन तमाम की उपस्थिति में हमारे परिवार में एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही दमदार व्यक्तित्व के धनी श्री प्रहलाद गुर्जर जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रहलाद गुर्जर जी 2 बार विधायक रहे हैं। 5 दिसंबर 2003 में पार्टी राजस्थान विधानसभा में राजगढ़ मंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हुए हैं। 2005 में याचिका समिति के सदस्य भी रहे। 2013 से 18 जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री 8 से 13 में थे और 13 से 18 जब हम विपक्ष में थे तो प्रहलाद गुर्जर जी हमारे साथ में विधायक थे कोटा उत्तर से। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर के और कोटा जिलाध्यक्ष, कोटा संभाग प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला कोटा देहात के महामंत्री, कोटा देहात के 2 बार जिलाध्यक्ष और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप चल रही है, जो किसानों की उपेक्षा हो रही है और जिस प्रकार से कुछ ही लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो केंद्रित हो गई है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अच्छे अच्छे नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, जो जनाधार रखने वाले व्यक्ति हैं उनको क्रेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ऐसे में प्रहलाद गुर्जर जी जो कोटा संभाग के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी पहचान रखते हैं, दमदार नेता हैं, उन्होंने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी में जन नेताओं की जरूरत नहीं है, चापलूसों की जरूरत है, धन्ना सेठों की जरूरत है। आम व्यक्ति की सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी में रह करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, हमारे तमाम जो उपस्थित जिलाध्यक्ष और सामान्य नेता हैं, वो प्रदेश के तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके चर्चा करके हमने प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हमारे प्रभारी रंधावा साहब के माध्यम से भेजा। कल हमारे इस प्रस्ताव को अनुमति मिली और आज चूंकि हम सब यहाँ उपस्थित हैं, धीरज गुर्जर जी, अशोक चांदना जी और तमाम लोग हमारे संगठन के कांग्रेस के लोग भी उपस्थित हैं। सचिन पायलट जी आज आने वाले थे लेकिन वो
अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पे आज उनको जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारी सबसे चर्चा होके आम सहमति बन करके और प्रहलाद गुंजर जी को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल करने का निर्णय। मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इनके ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग, हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से साथ में रहे हैं, सुनील परिहार जी, नरेश मीणा जी और फतेह मोहम्मद, इनके लिए भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी प्रार्थना के ऊपर गौर करके इन्होंने पार्टी में वापस अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की और अपनी भूल सुधार की है कि हमने चुनाव लड़ा, हमसे गलती हुई, लेकिन हम लोग परिवार में रहना चाहते हैं। तो इनको भी वापस आज हम कांग्रेस में इनकी जो सदस्यता थी, हमारी अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना जी से, माननीय सदस्यों से हमने प्रस्ताव भिजवाया था। उनका अनुमोदन प्राप्त होकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अनुशासन समिति के प्रस्ताव को हमारे एआईसीसी से मंजूरी मिल चुकी है। तो हम इनकी सदस्यता को समाप्त, जो निष्कासन था उसको वापस लेने का निर्णय हम करते हैं। लेकिन आज पहले हम हमारे बहुत ही शानदार और जानदार और किसान नेता प्रहलाद गुंजर जी का हम सब की ओर से स्वागत। मैं चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब दो शब्द कहेंगे, उसके बाद में हम प्रहलाद गुंजर जी को सुनेंगे और उसके बाद में हम जो हमारी सदस्यता ग्रहण कराने की रस्म है उसको हम पूरा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब आए और दो शब्द इस मौके पर कहें। धन्यवाद। अभी अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार में बताया कि किस प्रकार से प्रहलाद गुंजर जी को हजारों साथियों के साथ जो विभिन्न पदों पे भी हैं कोटा के अंदर, उनके साथ में आज कांग्रेस को ज्वाइन करवा। मैं अपनी ओर से मेरे साथियों की ओर से यहाँ बैठे हुए प्रहलाद गुंजर जी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सोच समझ के इन्होंने निर्णय किया है पार्टी में, क्योंकि जो हालात देश में बने हैं और राहुल गांधी जिसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर कोई गहराई में जाएगा तो पाएगा कि किस प्रकार का सपना उनका देश के लिए है। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधानिक धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो बॉन्ड का कहा गया है वो खुलती जा रही है, अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ। पहले 6,000 के आंकड़े आए थे, अब लगभग मेरे ख्याल 15,000 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं। जो बीजेपी को पैसा मिला है, ये आप देखेंगे इतना बड़ा मां घोटाला है। आज अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, तो
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सुबह। क्यों की है? देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं समझ पा रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दोगे तो डेमोक्रेसी क्या रहेगी? जिस प्रकार से हमारे अकाउंट AICC के अकाउंट अगर कुछ अमाउंट बाकी उन्होंने निकाल दिए मान लो, तो उसका तरीका होता, नोटिस देने का होता, जवाब देने का होता। सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए नहीं, 115 करोड़ निकाल दिए उसमें से। मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना इनकम टैक्स कोई अकाउंट फ्रीज कर सकता है बैंकों का, पर पैसा विड्रॉ कर ले, ऐसा मैंने पहली बार सुना। तो क्या लंबी बातें हो जाएगी? ये मुबारक मौका है। मैं कहना चाहूँगा कि हालात बहुत गंभीर है। गंभीरता को समझाने के लिए हमारे मीडिया वाले जो भाई बैठे हैं उनको मैं अपील करूँगा कि जो मूल भावना है उनको आपको पब्लिक तक पहुँचाना पड़ेगा, पहुँचाना चाहिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस वक्त में कोई इशू बन जाता था तो पता नहीं मीडिया कैसा इशू बनाता था। आजकल मीडिया दबाव के अंदर है, मोदी जी के और भी सरकार के कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रहलाद गुंजर जैसे लोग पार्टी में प्रवेश करेंगे, एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर कि वास्तव में हालात क्या बीजेपी खुद के अंदर। बीजेपी में खुद के लोग दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे, तो हिम्मत करके आगे हैं। ऐसे लोग हैं आपको पूरे देश के अंदर, हमें कहीं मिलते हैं, घुटन महसूस हो रही वहाँ पर। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, घुटन महसूस हो रही है वास्तव, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वैसा माहौल बना दिया, डरावना भय का माहौल। और बाकी तो आपको मालूम है कि जो भी करप्ट आदमी है वो आरोप लगाते हैं करप्शन का, और जैसे ही बीजेपी जान करता है वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन में डूब जाता है और बहुत ही अच्छे मिल जाता है, ऊपर निकल जाता है वो। तो ये हालात इस देश में हो, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज प्रहलाद गुंजर जी और उनके साथ में फतेह गांधी जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे बाड़मेर के, सुनील परिहार जी जो पूर्व चेयरमैन थे राज्य के, नरेश मीणा जी पूर्व महासचिव राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ये तमाम लोग जो है तीनों का जो पहले इनको कुछ कारणों से ये अलग हो गए थे या इनको सस्पेंड कर दिया गया था, इनको वापस अध्यक्ष ने पार्टी में लिया है वापस, और प्रहलाद गुंजर जी को पार्टी की सदस्यता आज दिलानी गई है। ये मुबारक मौका है इनके लिए भी, हम सब के लिए भी, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूँ प्रहलाद गुंजर जी को, तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि इन आने से पार्टी मजबूत होगी और हाड़ौती के अंदर प्रहलाद गुंजर का नाम है, उसी प्रकार के हाड़ौती में कांग्रेस गूंजेगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं चाहूँगा फायर ब्रिगेड नेता जो बहुत ही शानदार अपनी बात कहने के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, मैं पुनः स्वागत करते हुए प्रहलाद गुंजर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी दो बात मीडिया के सामने रखें। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, AICC के सचिव श्रीमान धीरज जी, हमारे हाड़ौती के वरिष्ठ विधायक श्रीमान हरिमोहन जी, अशोक जी चांदना साहब, CL प्रेमी जी, भाई चेतन पटेल,
विकास जी चौधरी, हमारे जिला अध्यक्ष नीचे है, नाम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन राखी जी, जिला अध्यक्ष रविंदर जी, भानु जी, राजौरिया जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, मीडिया के बंधुओं, कोटा से मेरे साथ आए हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं भारतीय जनता पार्टी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता रहा। 1984 में जब मैं हाई सेकेंडरी का विद्यार्थी होता था और विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में आम आदमी के लिए सड़कों पर संघर्ष करते करते 2 बार राजस्थान की विधानसभा तक का सफर पूरा किया। इस लंबी यात्रा में अब ये महसूस होने लगा है, अभी माननीय अशोक गहलोत साहब अपने संबोधन में कह रहे थे, देश में भय का वातावरण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां लगातार हमारे सामने एक के बाद एक उपस्थित होती जा रही, सत्ता की ताकत के बूते आम आदमी की आवाज को दबा देना, न केवल दबा देना, कुचल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने अंदर हिम्मत रखो, हौसला रखो। लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं होती। और जब जब सरकारें भय का कारण बने तो जनता को, नौजवान कार्यकर्ता को हिम्मत और हौसले के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। राम मनोहर जी लोहिया ने कहा, सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद हमारा हो जाएगी। और हम जब विद्यार्थी काल से राजनीति में आए थे तो एक नारा लगाते थे, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज देश उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जोर और जुल्म राजनीति का चरित्र बन गया। और इसीलिए खरीदारी के इस दौर में खुददार लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट जब तक नहीं होंगे, भारत की राजनीति का चेहरा मोहरा खराब हो जाए। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की राजनीति में उपस्थित तमाम लोगों से सदस्यता के नाते अगर बात कहूं तो किसी से भी जूनियर नहीं हो सकता। मैं जब राजस्थान का विधानसभा का मेंबर बन गया था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी सरपंच की दौड़ में शामिल थे। मैं जब राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बन गया था, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंचायत समिति के मेंबर हुआ करते थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सत्ता के बूते खुददारी को खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों, बहुत सारे लोगों को रोज जो इन तरह के संदेश डालने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में दीवारें तोड़कर लोग आ रहे हैं। धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग धारा के विपरीत। आज भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरे की बात क्या करती थी, वो सिद्धांत और रीति नीति केवल प्रचार का ढकोसला मात्र रह गया। अब वो चीजें खत्म हो गई। कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया, और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ खुददार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है। वो केवल इस बात का नैतिक
त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन मैं उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस सत्ता के बूते अपनी ताकत का प्रभाव और प्रकोप हाड़ौती की जनता को दिखाने वाले के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू किए। आज जिस प्रकार का माहौल शहर में बन गया, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने शुरुआत की है इसको धारा के विपरीत, अंतक और अत्याचार के विपरीत खड़े हो जाओ। आज मेरे साथ रात को ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपकी ज्वाइनिंग को परमिशन दे दी है, आप आ जाइए। 100 गाड़ियों से भरकर कार्यकर्ता आया है। रेड लाइटों में इधर उधर हो गया, उनको रोक के चक्कर में दो माननीय विधायक हमारे साथ साथ चल रहे थे। ये चंचला रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है इस कोटा हाड़ौती की राजनीति में संगठन का काम करते करते जो बीजेपी का चेहरा है, 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़कर मैंने उसके चेहरे मोहरे को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोहरा बनाया है। उसकी आत्मा आज मेरे निर्णय के साथ खड़ी है। मैं गारंटी से साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में इस बात का एहसास पूरे राजस्थान की जनता को हो जाएगा। मैं तो आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय गहलोत साहब का, माननीय डोटासरा जी का, माननीय सचिन जी का और चांदना जी लगातार पिछले 1-1.5 महीने से मेरे संपर्क में थे। सारे के सारे माननीय हरिमोहन जी और सब लोग, धीरज जी भी 2-3 दिन से लगातार संपर्क में थे। मैं इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का जो हाड़ौती का मौजूदा नेतृत्व है, इनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर पूरी ताकत से मैं कांग्रेस के काम को ताकत और मजबूती देने का प्रयास करूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम सब मिलकर, आज प्रतिपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है, हम सब मिलकर विरोध की आवाज को, और न केवल विरोध की आवाज केवल राजनीतिक आवाज नहीं होती, सत्ता के दमन से त्रस्त जनता की आवाज होती है। हम विरोध के नाते जनता की त्रस्त आवाज को ताकत देने का काम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर केवल इतना सा ही निवेदन करूंगा, माननीय गहलोत साहब ने मेरी कृपा की, डोटासरा जी साथ साथ विधायक रहे हैं, आप सब लोगों ने मेरे मन के भटकाव को, आत्मा के विद्रोह को, जुल्म और अत्याचार, मैं किसी नेता के भाइयों का गुलाम बनने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं किसी नेता की दरी पट्टी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं सिद्धांतों से प्रेरित होकर, जीवन मूल्य और संस्कारों से अपने आप को छोड़कर इस राजनीति के मैदान में आया हूं। कोटा की राजनीति का चेहरा मोहरा एक व्यक्ति की गुलामी और उसकी दरी पट्टी उठाने तक सीमित हो गया है। और आज जब से 3 दिन से लगातार कांग्रेस में मेरे आने की चर्चाएं चल रही है, हजारों टेलीफोन, प्रहलाद गुंजल, तुमने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का साहस किया है, तुम आगे बढ़ो, अत्याचार तुम आगे बढ़ो, हम अत्याचार के साथ। मैं इतना आश्वस्त करता हूं जितनी मेरी संगठन क्षमता है, जितना मैंने राजनीति में काम को सीखा है, मैं पूरी ताकत और जिम्मेदारी से हाड़ौती में कांग्रेस को ताकत देने के लिए पूरी ऊर्जा कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के साथ मिलकर लगाऊंगा। आज यहाँ पर माननीय धारीवाल जी मौजूद नहीं है, वरिष्ठ नेता है, कोटा के लिए उनका बड़ा योगदान है। यहाँ सारे विधायक हैं, सारे प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों को, इनके विचार को, इनकी बात को सुनकर, समझकर एक सहयोगी के नाते हम सब एक टीम वर्क के नाते काम करेंगे। मैं इतना ही विश्वास
आपको देते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने कहा है, जब राजनीति में सिद्धांत और पार्टी गौण हो जाती है और व्यक्ति के महिमा मंडन का सिलसिला चल पड़ता है तो विचारधारा, जीवन मूल्य, संस्कार, रीति नीति, सिद्धांत केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा रह जाता है। और आज केवल और केवल कोटा हाड़ौती की भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा मोहरा बचा है। मैं पिछले लंबे समय से रीति नीति सिद्धांत को जीते हुए इस वैचारिक प्रोपेगेंडे का दमन का शिकार हो रहा था। निर्णय कर लिया है, कांग्रेस में आ गया हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग, नाम तो किसका लूंगा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य ब्रजेश शर्मा नीटू आज यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर लोधा यहाँ है, मंडल अध्यक्ष किशन प्रजापति, सत्तू लोधा, पंकज साहू यहाँ है, हमारे पार्षद बलविंदर सिंह, नवल सिंह आड़ा, विकास नंवर, वरिष्ठ नेता दीपक चौधरी, संदीप प्रजापति, पार्षद मोहन सैनी, राजेंद्र केवट, योगेंद्र टोनी, मनीष गुजर, युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष पौमी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश सपेला, पार्षद बीरबल लोधा, घनश्याम कुमावत, जतिन लोधा जो पार्षद के कैंडिडेट रहे। बहुत सारे लोग, मैं कईयों के नाम भूल जाऊं, मुझे अभी अभी कहा है कि प्रमुख लोगों के नाम तो मैं बता दूं। मेरे साथ आप सब लोग अब कांग्रेस परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं एक बार ताली बजाकर इस बात का समर्थन कर दें। मैंने तो डोटासरा जी से कहा था रात के 10 बजे भी इस बात को कंफर्म कर दीजिए कि कल शाम को 6 बजे कोटा में सदस्यता दिलाएंगे तो इस परिवार में कम से कम 2 से 4 हजार लोग 10 घंटे की सूचना पर आपको इस परिवार की ताकत को बढ़ाएंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ जनता की आवाज बनकर हम लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्तिवाद राजनीति में हावी हो गया है और बीजेपी में तो कुछ बचा ही नहीं हाड़ौती में। और 2 भाई साहब है, छोटा भाई साहब और बड़ा भाई साहब। पहले वो भाई साहबों के पैर छुओ तब आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। लाल गुंजल किसी के छोटे बड़े भाई के सामने नहीं, अपने स्वार्थ और सदस्यता के लिए नहीं, आदर सम्मान के लिए तो गहलोत जी बड़े हैं तो मैं आशीर्वाद ले सकता हूं, लेकिन कोई इस भाव से कि गुलामी की मानसिकता से हमारे सामने नतमस्तक हो, वही बीजेपी में जिंदा रहेगा, ये कभी जीवन में संभव नहीं हो सकता। और इस सारी चीज से त्रस्त होकर एक तरफ खुददारी और एक तरफ खरीदारी में कितनी दम है कि खुददारी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। मीडिया के लोग हैं, जनता है, इस चुनाव में जवाब देगी, मुझे इतना ही कहना है। मैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी आए हैं, जितने भी पार्षद आए हैं जो आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब हम प्रहलाद गुंजल जी को पट्टा पहना करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप बीच में आ जाओ सर, प्रहलाद जी साथ के हमारे बीच में आ जाओ।
प्रहलाद कुंजल जी का एक बार उनका कर देते हैं। तो सुनील परियार जी आएंगे और हमारे बीच में हम लोग माला और पट्टा पहना करके इनका पुनः सदस्य पुनः इनको इसका संचालन करने पर फतेह मोहम्मद खान साहब, भाई नरेश मीणा जी, वो भी फायर ब्रिगेड नेता है। नरेश मीणा जी, जितने भी जो प्रहलाद कुंजल जी के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं यहीं से दिल से उनका माला पहना करके स्वागत करता हूं। ब्लूटूथ का जमाना है, ब्लूटूथ का जमाना है। मैं फेंक रहा हूं, आप झेल लो और गले में डाल लो, सबके सब माला है। तो मैं आप सबका स्वागत है। मैं एक एक करके प्रहलाद कुंजल जी का हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी त्यागी जी और भानु प्रताप जी और तमाम एमएलए साथी स्वागत कर देंगे, माला पहना करके स्वागत करेंगे। सीएल प्रेमी जी, जिला अध्यक्ष बूंदी, भानु प्रताप जी और हमारे गुड्डू भाई, समर शर्मा जी, सब लोग आए और माला पहनाए। गुड्डू भाई, राखी गौतम जी, मैंने कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। समर शर्मा जी, अभी कोई पूछना कुछ बैठे तो एक बार बैठे हो, 2 मिनट मीडिया वालों से बात करनी है। 2 मिनट स्वागत। और कोई बात पूछनी? 1 मिनट बाबू जी। हाँ, हेलो, मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई बात आपको करनी हो तो सुरेश गुर्जर जी भी एमएलए साहब भी स्वागत करेंगे और हजारों लोग स्वागत करने के लिए बेताब हैं। बाहर पूरा मजमा जमा हुआ है। आपको अगर कोई हमसे सवाल करना हो तो आप आमंत्रित हैं, क्योंकि आपको हमने बुलाया है तो हमारा धर्म बनता है कि अगर कोई सवाल बात हो तो टिकट पार्टी अलग जिसको भी देगा, हम सब लोग साथ में हैं। टिकट की कोई शर्त नहीं है, टिकट पार्टी अलग देगी। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे वो कोटा में हो चाहे वो राजस्थान के किसी कोने में हो, उसको जिताने का काम। पिछले कुछ ज्वाइनिंग में और आज की ज्वाइनिंग में पार्टी के कोर वोटर
पार्टी और इस चुनाव में क्या उसका असर दिखेगा? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र की सरकार का आतंक है, उससे त्रस्त होकर के सब वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, 36 कौमों के लोग जुड़ रहे हैं। और जो गुंजन साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि गुलाम बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, भयभीत करना चाहते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराना चाहते हैं और पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ ये आवाज सभी 36 कौमों के वर्गों में, सभी वर्गों में बुलंद हो रही है और इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सब लोग खड़े हो रहे हैं। सर, आप राहुल जी ने ये बोला है कि कांग्रेस के पूरे अकाउंट को सीज कर दिया गया, चुनाव में प्रचार तक के लिए जाना मुश्किल हो गया। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। इस ज्वाइनिंग के साथ में मैं इतनी लंबी थोड़ी बात करूँ ठीक नहीं लगता, लेकिन देश में जिस प्रकार से 14 लाख रुपए मतलब केवल नगद और उसके आधार पर 150 करोड़ रुपए निकाल लिए हमारे खातों से और पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया कि 1 रुपया नहीं लेने दो, इनको चुनाव नहीं लड़ने देना है। इसीलिए तो 400 पार की बात करते हैं, जनता से नहीं करते हैं। ईवीएम और इनकी केंद्र की तानाशाही और उनकी जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसके आधार पे 400 की बात कर रहे हैं, नहीं कि जनता के मतदान से। ने कहा है कि मोदी जो है वो औरंगजेब की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या कौन? शिवसेना एमपी ने कहा है कि हमें सुना नहीं, अभी नहीं सुना, हमने सुना नहीं। सामने राइट में जी जी, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से बड़े नेताओं को हाशिए पे डाला है बीजेपी ने, तो जैसे प्रहलाद गुंजन जी आए, एक बड़ा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या वो भी अब लाइन में है? तो उनको पूछो, हमके कोई पूछ रहे हो? आपसे कोई संपर्क? उनके बेटे तो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे सामने और हम उनके दमदारी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और उनको हराएगी। जो आना चाह रहा है दमन से परेशान होकर के जनता की आवाज को अपनी आवाज बनाने के लिए, उनका स्वागत है। एक सवाल गुंजन साहब से। राहुल गांधी जी ने बोला है असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, क्या आपको हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आप जब भी पार्टी में रहे हैं तो असुर शक्ति से लड़ाई आपकी भी सामना हुआ है? इन्होंने जो बोल दिया वो पर्याप्त है भैया, जो बोल सकते थे, इससे ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोल ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ शेर को कि किस प्रकार से। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। लीडर है वो बना लेकर क्या बात? अच्छा गुंजन साहब, देखा जा रहा है कि वसुंधरा गुट के खासम खास है, राजस्थान में वसुंधरा युग का अंत खत्म धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या लगता है कि गुंजन को पहला टारगेट किया? अब मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं बचा, इसलिए इस पर कोई बड़े बड़े नेताओं को बड़े और अनुभवी नेताओं को किनारे किया जा रहा है बीजेपी में। आपको लग रहा है कि कुछ लोग, राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान में नेक्सस बन गया है, न रीति है, न सिद्धांत है, न पार्टी है। उस नेक्सस के कब्जे में सारी पार्टी की और प्रशासन की व्यवस्था आ गई। अच्छा, आपने एक लाइन लिखी है कि अब जो है वो महारण होगा और महारण खेती होगा, उसका क्या सियासी मायने निकलता है? जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दौड़ में था तब मैंने कहा याचना नहीं, तय कर लिया रण होगा, चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ाना न लड़ाना इस पार्टी का काम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस चुनाव में ताकत से विरोध करूँगा। राहुल